नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के सवाल, वो भी टॉपिक वाइज पूरा कंपाइल करके हम लोग करने वाले हैं। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का, इसके बाद अदर टॉपिक, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज हम सारा करेंगे टीयर 2 के सारे सवालों का। हार्डली टीयर 2 में परसेंटेज के 5-6 सवाल आए हुए थे, तो आज हम उन्हीं सवालों को करने वाले हैं और विद कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, तीसरी संख्या लेट करना है आपको, फिर पहली संख्या, क्रम यही होना चाहिए, फिर सेकंड नंबर संख्या। आप कह रहे हैं तीसरी संख्या को अपने आप में 100 मान लो आप, दूसरी संख्या क्या, पहली संख्या क्या होगी, 10% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और ये 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, ये 125 हो जाएगा। आप क्या कह रहा है, इन दोनों का रेशो बता दो। तो रेशो निकाल लीजिए, 5 से काटेंगे 22 आ जाएगा और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो ये आपका 22 रेशो 25 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा सभी को। बहुत आसान सा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के सवाल आते हैं और डिफिकल्ट नहीं होता है। चलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। दूसरा सवाल है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे। कुछ नहीं करना, आप ही बताइए। आप सब लोग छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप लोग को बताना है कि अगर आपके पास 100 अंडे हैं, उसमें से 12 सड़ गए तो बचेंगे कितना। तो आप कहोगे 88 बचेंगे सर। क्या बचेंगे, 88। तो ये परसेंटेज में मान लो सारी चीजें, तो 88% बच गए। तो आपको क्या करना है, 350 अंडे का 88% निकाल देना। तो आप देखोगे कि यहां से 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 ही का नम 2 और ये 44 आ जाएगा। 44 सत्ते जानते हो क्या हो जाएगा, 308 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 28 2 30। क्लियर हुआ सभी को। तो इतना छोटा सा सवाल आता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, डिफिकल्ट सवाल नहीं बनते हैं पेपर में, जो चाहे टीयर 1 का हो या टीयर 2 का हो, बस आपको कॉन्सेप्चुअल समझना होता है। अगला देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम होगा। अब इसमें क्या होता है कि अब टाइम टेकिंग सवाल है एक प्रकार का। क्या है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन इसको कम टाइम में कैसे करना वो अप्रोच आपको सीखना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का। तो आप कहोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया 4πr²। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू होती है इसके आगे वो कोफिशिएंट है। आपको r² मतलब रेडियस में 2 बार कमी हुई, सक्सेसिव लगा लीजिए आप। अब सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, मल्टीप्लायर के फॉर्म में। आपको मल्टीप्लायर के फॉर्म में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। कैसे लिखना है, 100 में से 48 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 52 बच जाएगा। और ये कहानी कितनी बार हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार हो रहा है, तो 52 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा एक चीज बताओ, मैं चाहता तो 48 का परसेंटेज कन्वर्ट कर लेता फ्रैक्शन में, नहीं करूंगा क्योंकि वहां कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। कैलकुलेशन कम करना, क्योंकि आपको 52 का स्क्वायर बहुत आसानी से निकालना आता है। देखो बहुत आसानी से कैसे निकालना आता है, ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0,4। क्लियर हुआ। आप 25 में 2 और जोड़ दीजिए, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। 27, आगे वाला नंबर क्या होगा, 27। तो ये 52 का स्क्वायर 27,04 हो जाएगा और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अब आप आगे देखिए कैसे आसान बनाया जाता है कि जो भी परसेंटेज होता है वो 100 पे निकलता है, तो अगर हम 2 अंक बाद यहाँ डेसिमल लगा दें तो 2 अंक बाद यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे उसे इतने रुपए कम में बेचा उसने। अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसने 27.04 रुपए कम में बेचे, तो कितने परसेंट कम में बेचे, तो ओवरऑल कितने परसेंट कम हुआ, तो इतने रुपए कम कर दो 100 में। तो 100 में आप इसको माइनस कर सकते हैं, वो तो आसानी से आप ऑप्शन देख के भी माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 72.6%। क्लियर हुआ। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप सब लोग ध्यान से समझिए
कि 100 वाली चीज 27.04 रुपए में बिक गई, इसका मतलब क्या हुआ? 72.96% का लॉस हुआ। तो वही तो कमी तो निकालना था। एक प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगला, प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया, कुल पड़े मतों की संख्या बताइए। तो देखिए, दो प्रत्याशी हैं, तो मान लीजिए टोटल मत कितने हैं? 100 में से जीतने वाले को 64% मत मिल गए, तो जो हारेगा उसे कितना मिलेगा? 36%। दोनों में अंतर कितने का है? ये कितने मतों से हराया इसको? तो आप कहोगे इसमें अंतर है 28% का। 28% की वैल्यू क्या है? 434। क्लियर हुआ सभी को? 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। 25 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें चाहिए किसकी? 100 की वैल्यू। तो ये 100 बन जाएगा और ये आपका आ जाएगा 62 इंटू 25। तो 25 दूनी 50, कैरी 5 और 25 छक्का 150, 155। तो कितने वोट आ जाएंगे आपके टोटल? 1550 वोट। बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को समझो। 30% बचाती है, इसका मतलब है कि अगर वो 100 रुपए कमाती है तो 70 रुपए खर्च करेगी तो 30 रुपए बचाएगी, ये इसकी सेविंग होगी। क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितना खर्च कितना कर रही, उसका एक्सपेंडिचर कितना? 70% है। कमा कितना रही है? 42,000 रुपए का 70% निकाल दीजिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29 और डबल 0 चपक जाएगा। कहां पे आपको दिख रहा होगा? ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगले सवाल पर। यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का कितना परसेंट a के बराबर है? बहुत ही सरल सा सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले तो परसेंट से परसेंट हटा दीजिए और 0 से 0 हटा दीजिए। यहाँ पे इक्वल टू में लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे लिखिए, a प्लस बी अपॉन में ये वाला नीचे लाइए इसके, a माइनस बी इक्वल टू, इधर कितना बच जाएगा? 3 और इधर बच जाएगा 2। अब लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगता है। नहीं पता है तो देखिए ध्यान से, पहले नंबर में लगाओ। 3 प्लस 2, नीचे वाले नंबर ले जाके ऐड कर दिया ऊपर, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर घटा दिया। यही प्रोसेस इस साइड लगाना है आपको। तो देखिए क्या करना है, पहले तो आपको लिखना है a प्लस बी, ऊपर वाला नंबर, फिर नीचे वाला माइनस प्लस करेंगे a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, फिर क्या करना, नीचे वाला माइनस कर दीजिए तो ये प्लस बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा। यहां बचेगा 2a और यहां बचेगा 2b इक्वल टू 5/1। जहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? a बाई बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/1। अब ध्यान से समझिए, कह क्या रहा है कि b का कितना परसेंट a है, मतलब बेस क्या है b से a कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। 5 गुने का मतलब ही क्या होता है? अगर 5 टाइम है तो 5% होगा, मतलब 500% होगा, 5% नहीं 500% होगा। क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि 1 पर 5 गुना हो रहा है। 5 गुना का मतलब क्या हुआ? जितने गुना होता है उतना परसेंट बढ़ जाता है कोई चीज। आई बात समझ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कहां पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। तो देखा हमने, आपके इस जो 5-6 सवाल दिए हुए थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, बहुत ही बेसिक से, बहुत अच्छे से। आप सबको, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।